आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 16 में परियोजना कार्य 3, प्रोजेक्ट वर्क 3। प्रोजेक्ट वर्क 3 हेडिंग है। परियोजना कार्य की परिभाषा पढ़ा चुके हैं, विशेषता पढ़ा चुके हैं, साधन पढ़ा चुके हैं, परिप्रेक्ष्य पढ़ा चुके हैं, विशेषताएं पढ़ा चुके हैं। अब हेडिंग है, क्या है हेडिंग? परियोजना कार्य 3, प्रोजेक्ट वर्क 3। समझ रहे हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, अभी हो रहा है 3, है ना। सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका, रोल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया इन सोशल लाइफ। मीडिया इन सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका के संबंध में जानकारी प्रदान करना, संचार के साधन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। विधि, संचार माध्यमों में जनसंचार के साधन, उदाहरण के लिए समाचार पत्र, टेलीविजन, फिल्में, इंटरनेट, नेट आदि सम्मिलित हो सकते हैं, जो कि सूचना प्रदान करते हैं, न वह बड़ी संख्या में लोगों द्वारा देखे जाते हैं अथवा बड़ी संख्या में लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आजकल घर बैठे बड़े बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े कारोबार करते हैं। इंटरनेट की जमाना हो गई है, व्हाट्सएप की जमाना हो गई है। पूरे इंडिया वर्ल्ड में हम बात कर सकते हैं और संचार की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कुछ भी हम बिजनेस कर सकते हैं। अभी जमाना बहुत एडवांस हो गया हमारा। उदाहरण के लिए दूरभाष, पत्र, मोबाइल फोन, ईमेल व इंटरनेट, इन क्षेत्रों में आप उदाहरण के तौर पर समाज जीवन में संचार माध्यमों की बदलते हुए साधन, स्थान व मुद्रित सामग्री, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन तथा अन्य मुख्य माध्यमों में होने वाली बदलावों के बारे में भी अन्वेषण कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, है ना। वही पसंदों व नापसंदों के बारे में विभिन्न प्रकार के तत्वों द्वारा सवाल पूछ कर सकते हैं। नए संचार माध्यमों जैसे मोबाइल फोन अथवा इंटरनेट व उनके प्रभाव के विषय में लोगों का दृष्टिकोण क्या है, लोगों के जीवन में उनकी जगह क्या है, इस बारे में हम प्रेक्षण व पूछताछ के जरिए क्या जान सकते हैं। प्रेक्षण के माध्यम से आप कई बातों व वास्तविक व्यवहार के मध्य के फर्क अगर कोई हो तो जान सकते हैं। लोग जितने घंटे टेलीविज़न देखने के विषय में सोचते हैं, क्या वह असल में उतने ही घंटे टेलीविज़न देखते हैं, अथवा उनके विचार में कितने घंटे टेलीविज़न देखना सही होना चाहिए, है ना। संचार के साधन, आप देखिए, टेलीविज़न देखते हैं, समाचार हम देखते हैं, कोई चीज़ हम मंगवाते हैं, इंटरनेट की ज़माना हो गया है। अगर हमको बिजनेस करना है, बड़ा कारोबार करना है तो, है ना, कुछ भी हम कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? इंटरनेट बहुत हाई फाई हो गया है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बड़े बड़े कारोबार कर सकते हैं, है ना। तो वास्तविक व्यवहार के मध्य के फर्क अगर कोड हो तो जान सकते हैं। लोग जितने घंटे टेलीविज़न देखने के विषय में सोचते हैं, वह उतने ही घंटे टेलीविज़न देखते हैं। एक समय सीमा बांध दिया जाता है। जैसे हम समाचार देखते हैं तो हम भी देखते हैं, समाचार देख क्या करते हैं, इतना घंटा हम समाचार देखते हैं, इतना घंटा के अंतर्गत देखते हैं, है ना। आप गौर कीजिएगा, है ना। तो इंटरनेट की ज़माना आ गया है। हम बैठे बैठे मुंबई, दिल्ली, पूरे इंडिया वर्ल्ड में बात कर सकते हैं, देश विदेश से काम कर सकते हैं हम बैठे बैठे। और पहले संचार की व्यवस्था नहीं था, आउटपुट इनपुट। अब तो आउटपुट इनपुट मतलब आयात और निर्यात, हमें सभी चीज की सुविधा सरकार ने गवर्नमेंट में दी है ना। हम संचार के माध्यम से देश में मुंबई की पत्रिका मिनट में हम जान सकते हैं कि मुंबई में क्या हो रहा है। ये संचार इतना एडवांस हो चुका है।
डेवलपमेंट कर चुका है। बात समझ रहे हैं? तो हम इस चीज को अपने में जानने की कोशिश करते हैं और ग्रहण करते हैं कि संचार इंडिया में इतना सुगम साधन हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री इंडिया को, इंडिया की गिनती सुपर फर्स्ट सबसे पहला देश में गिना जा रहा है। इंडिया भी संचार के माध्यम के मामले में अग्रणी है, आगे है। अभी इंडिया से कोई भी देश टक्कर नहीं ले सकता है। आप समझिए बात को, इंडिया हमारी बहुत आगे है, विकास के अग्रसर रास्ते में खड़ा है इंडिया। संचार का माध्यम ई फोन, टेलीविजन, व्हाट्सएप के जरिए हम देश विदेश कहीं बिजनेस की बात कर सकते हैं, बड़े बड़े कारोबार कर सकते हैं। हम अपने में इतने सक्षम हो गए हैं कि घर बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, कमाते हैं लोग। इंटरनेट की जमाना आ गया है, संचार की जमाना आ गया है। यदि यहां से मोबाइल बात करते हैं तो इंडिया में बात होती है, लास्ट बॉर्डर में बात होती है। बॉर्डर में क्या हो रहा है, कितना एडवांस हुआ है दुनिया, सोचिए अपने आप में, आप हुआ है कि नहीं। तो वैकल्पिक तौर से आप संचार माध्यमों के द्वारा पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन इत्यादि की विषय वस्तु के विश्लेषण के आधार पर चाहे जितनी परियोजनाओं को हम काम करने की बात सोच सकते हैं। तथा यह भी कई माध्यम ने कुछ खास विषय अथवा प्रकरणों जैसे स्कूल और कॉलेजों, शिक्षा, पर्यावरण, जाति, धार्मिक संघर्ष, खेल कूद के कार्यक्रम, स्थानीय बनाम राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय समाचार इत्यादि का कैसा विवेचन किया है ना। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि चाहे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए, लिखने की शैली होती है, पढ़ाने की शैली होती है। और अगर लिखने की शैली नहीं जानिएगा तो कोई फायदा आपको नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर उपरोक्त परिभाषा परियोजना से हमें यह ज्ञात हुआ है कि समाचार पत्र, टेलीविजन, फिल्में, इंटरनेट आदि संचार के माध्यम हैं जो बात सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अदा करते हैं। इससे हमारी समाज, देश, सोसाइटी को अब आगे बढ़ने की रास्ता खुल रही है। हम बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, विकास के रास्ते, अग्रसर रास्ते में हम खड़े हैं और आगे मुझे बढ़ना है। बात समझ रहे हैं? बस।